क्या आपके भी जीवन में एक के बाद एक असफलता मिलती जा रही है? आपको कोई काम नहीं बनता है, जीवन में बस बाधाएं ही बाधाएं आती है। हो गई है उम्र विवाह की, नहीं तय हो पा रहा है आपका विवाह। घर में लड़के लड़कियां कुंवारी बैठे हैं और आपको चिंता सता रही है। विवाह को हो गए हैं 5 वर्ष 10 वर्ष और संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है। यह भी चिंता का विषय है। घर सूना लगता है, न पैसे की कमी है न कोई अन्य कमी, फिर भी घर में एक संतान का जन्म हो जाए, सबकी आशा यही है। क्या आपके घर में भी कोई लगातार इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहा है पर उसे नौकरी नहीं मिल रही? पढ़ लिख कर कोई बेरोजगार बैठा है, घर में आय नहीं हो रही। क्या आपके घर में भी कोई है जो लगातार दुर्घटना का शिकार हो रहा है, चोट लग रही है, पैसे पानी की तरह अस्पताल में देने पड़ रहे हैं? घर में इतनी दिक्कतें हो रही हैं कि मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा कि ये सारी समस्याएं हमारे घर से जाती क्यों नहीं। यदि कोई आपके घर में लंबे समय से बीमार है और इतना बीमार है कि उसके ठीक होने की कहीं से गुंजाइश नहीं, डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि इसे अपने घर में रखिए जब तक रख सकते हैं, तब आज का यह दिव्य प्रयोग, यह दिव्य उपाय आपके लिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 100 पाठ हनुमान चालीसा संकल्प की। आज की इस वीडियो में मैं विधि बताऊंगी कि कैसे एक दिन में 100 बार पाठ हनुमान चालीसा का आप संकल्प लें और केवल एक दिन में चमत्कार देखें। चमत्कार शब्द सुना होगा आपने, देखा नहीं होगा। आज जिस विधि से मैं 100 पाठ का संकल्प लेने के लिए सिखा रही हूँ, उसे ध्यान से सीखिए। पूर्ण विश्वास के साथ हनुमान जी महाराज का ये हनुमान चालीसा का 100 पाठ का संकल्प लीजिए और एक दिन में अपने भाग्य को बदलता हुआ देखिए। सरल है, सुलभ है और हनुमान जी से ज्यादा दानी और उनसे ज्यादा सरल देवता इस संसार में कोई नहीं है, जो मिनटों में सुनते हैं हमारी, एक दिन में हमारी कामना पूरी करते हैं। चाहे बहुत बड़ी जगह जमीन फ्लैट खरीदने की इच्छा हो आपकी और नहीं खरीद पा रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है आपकी, बच्चों की शादियां नहीं हो रही, धन नहीं आ रहा, कंगाली है, कोई घर में बीमार है, सारी बाधाएं एक दिन में दूर होगी। इस विधि को ध्यान से सुनिए, समझिए और लीजिए 100 पाठ हनुमान चालीसा का संकल्प। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। ध्यान से सुनिए कि एक दिन में हनुमान जी कैसे भाग्य बदलते हैं हमारा, कैसे किस्मत जाग जाती है हमारी। इस विधि में क्या क्या लेना है अच्छे से समझ लीजिए या नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको एक गणपति जी की छोटी सी मूर्ति या एक तस्वीर चाहिए। दूसरी, आपको एक राम दरबार की तस्वीर चाहिए, एक संपूर्ण राम दरबार जिसमें राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी हो, पैर के पास हनुमान जी हो, राम दरबार। और यदि राम दरबार की तस्वीर नहीं है आपके पास तो आप रामचरितमानस की जो पुस्तिका है, किताब है, उसके ऊपर भी राम दरबार होते हैं, आप उस पुस्तक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी, आपको हनुमान जी की या तो छोटी सी मूर्ति या तस्वीर चाहिए। तस्वीर आपके घर में जो भी हनुमान जी की हो ले सकते हैं। यह विधि आपको, यह संकल्प आपको केवल और केवल मंगलवार के दिन लेनी है और शुक्ल पक्ष में लेनी है। कृष्ण पक्ष में ना करें, विनती है मेरी, कृष्ण पक्ष में ना करें। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बहुत लोग करेंगे, कोई बात नहीं, कृष्ण पक्ष में भी कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष में, परंतु मैं अपना अनुभव बता रही हूँ आपको, कृष्ण पक्ष में ना करें, उगती में ही करें, शुक्ल पक्ष में ही करें। एक लकड़ी की धोई हुई चौकी सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके दीवार जिधर हो वहां लगा दें। जगह को अच्छे से पोंछ लें, थोड़ा गंगा जल छीट लें। चौकी आपने लगा दी, चौकी धोई हुई होनी चाहिए, पोछी हुई होनी चाहिए। इसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा आपको बिछाना है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद सर्वप्रथम आप गणेश जी की प्रतिमा इस चौकी की बाईं ओर रखेंगे।
गणेश जी की प्रतिमा रखने के बाद आप इन पर जल का छिड़काव करेंगे। थोड़ा सा जल और गंगा जल मिलाकर एक लोटे में ले लें। थोड़ा सा जल गणपति जी को छींटे, थोड़ी सी हल्दी का तिलक लगाएं, कुमकुम का तिलक लगाएं, एक पीला ना मिले तो सफेद पुष्प चढ़ाएं। नमन करें, गणपति जी की स्तुति कर ले, प्रणाम कर ले, उन्हें माथा टेक ले। उसके बाद आप दीवार से सटाकर जिस दीवार पर आप चौकी लगाए हैं वहां आप राम दरबार का चित्र लगाएं। 3 फूल चाहिए आपको। राम दरबार का चित्र लगाने के बाद इस पर भी आप तिलक करें और एक पुष्प आप राम दरबार के चित्र के ऊपर रखें और 2 पुष्प नीचे रखें। इस पर भी आप अक्षत का छिड़काव करें, नमन करें, प्रणाम कर लें। जिधर बाईं ओर आपने गणपति जी को रखा है, ठीक दाहिनी ओर चौकी के दाहिनी ओर आप हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा या तस्वीर रखें। यानी पीछे राम दरबार, आगे गणपति जी और हनुमान जी। समझ में आ गई बात? मूर्ति आपने रख ली, इन पर भी आप तिलक लगाएं, इनको भी नमन करें, प्रणाम करें और पुष्प चढ़ाएं। गेंदे का पुष्प आप इन पर चढ़ा सकते हैं, उड़हुल का पुष्प चढ़ा सकते हैं, ना मिले तो कोई भी पुष्प चढ़ा सकते हैं। नमन कर ले, प्रणाम कर ले। अब एक घी का दीपक जलाकर बीच में रख ले। अब आपको तीनों जगह भोग लगानी है। तो बूंदी के लड्डू सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं हनुमान जी को, तो आप या तो एक लड्डू या 2 मेरी पर्सनल सलाह है आपको 2 लड्डू 3 जगह भोग लगाएं। प्रथम आप गणपति जी को दें, दूसरी बार आप राम दरबार के पास ये भोग लगाएं और तीसरी कटोरी हनुमान जी के पास भोग लगाएं। और चलिए अब हम संकल्प लेते हैं। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा एक पुष्प रखकर उस पर जल लें और थोड़ा सा अरवा चावल लें। हाथ को बंद करें और हनुमान जी से ये कहें कि अपना नाम कहें कि मेरा नाम यह है, मैं यह स्थान में रहती हूँ या रहता हूँ, मेरे पिता का यह नाम है, मेरा गोत्र यह है और मेरी ये समस्या है, मैं जिससे निपटारा चाहती हूँ। मेरा विवाह तय नहीं हो रहा है, हर हाल में आप मेरा विवाह तय कराने की कृपा कीजिए। मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे नौकरी हो जाए, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, मुझे पुत्री की प्राप्ति हो, मेरा घर नहीं बन रहा। आपका जो संकल्प है आप यह संकल्प लें, नमन करें और ये जो चीजें आपने हाथ में ली है, संकल्प करने के बाद आप इसे धरती पर रख दें, यानी चौकी के ठीक नीचे जमीन पर रख दें। 1 लोटा पानी और गंगा जल मिलाकर राम दरबार के चित्र के दाहिनी ओर रख दें और गणपति जी से नमन करके प्रणाम करके कहें कि इस संकल्प में मुझे कोई भी विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए। आप साक्षी बनेंगे इस संकल्प के। गणपति जी को नमन करें, तीनों जगह प्रणाम करें और बस। इसके बाद आपको 100 बार, ध्यान दीजिए 101 नहीं, 111 नहीं, 100 पाठ का संकल्प आपने लिया है। तो 100 पाठ को गिनने के लिए या तो चने के दाने या तो बादाम के दाने आप एक कटोरी में रख लीजिए। एक खाली कटोरी ले लीजिए। जब 1 पाठ होगी तो इसके 1 दाने आप खाली कटोरी में डालेंगे। ये गिनती करने का सबसे सरल उपाय है, वरना मस्तिष्क में गड़बड़ हो जाएगी। यदि आपको हनुमान चालीसा कंठस्थ है, आप रोज पढ़ते हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ते हैं, फिर भी आपको हनुमान चालीसा की पुस्तक रखनी है। बहुत बार पढ़ने के बाद होता है, 24 बार, 26 बार, 36 बार पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है कि हम बीच के 2 लाइन भूल जाते हैं। ये बहुत कॉमन गलती है और यदि ऐसा होता है तो आपका ये संकल्प थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। इसीलिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस ना बढ़ाएं अपना। आप एक पुस्तिका अपने हाथ में रखें, यदि आपको याद भी है तो भी पुस्तिका के प्रत्येक पन्ने को पलटें। अब आप प्रथम पाठ शुरू करेंगे। प्रथम पाठ समाप्त हुआ, 1 बादाम के दाने जो सिंग दाना होता है या चना जो आपने लिया है उसे खाली कटोरी में डालेंगे। फिर आप दूसरा पाठ करेंगे और ऐसे करके 100 पाठ आप हनुमान चालीसा की आराम से पढ़िए। 2 घंटे लगेंगे ज्यादा से ज्यादा और यह संकल्प आपका पूर्ण हो जाएगा। जब आप संकल्प के पाठ को कर रहे हो तब घर में ज्यादा शोर ना हो, घर में नॉनवेज ना पके, कोई रोए चिल्लाए या बाधा ना करे, इस बात का ध्यान रखें। हो सके तो एक एकांत जगह में करे, पूजा के स्थान पर करे और आसपास सबको बता दे कि मैं पाठ कर रही हूँ या कर रहा हूँ और घर में कोई बहुत ज्यादा विघ्न ना करे। शांति से इस पाठ को करें, नमन करें, प्रणाम करें। जब 100 पाठ संपूर्ण हो जाए आपके हनुमान जी महाराज को माथा टेकिए। ये जो 3 जगह प्रसाद है, तीनों को आप उठाकर रख लीजिए। नमन करके इस चौकी के चारों ओर जल छीटे। ये जो लोटे में आपने जल रखा है इसे जल छूटे।
100 पाठ के बीच में दिया नहीं बुझना चाहिए, तो बीच बीच में दिए में घी डालते रहें, क्योंकि कितना भी बड़ा आप दिया जलाएंगे हो सकता है 100 पाठ करते करते वो बुझ जाए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि दिया बुझे नहीं। दिया भी उठाकर आप भगवान के सामने रख देंगे, राम दरबार की तस्वीर भी जहाँ से आपने लाई है उठा के रख देंगे, हनुमान जी महाराज को भी उनका स्थान दे देंगे, गणपति जी को भी उनका स्थान दे देंगे, चौकी आप समेट देंगे, कपड़ा समेट देंगे। ये जो गंगा जल और जल है संपूर्ण घन के कोने कोने में छीटा जाएगा और आपके पूरे शरीर के ऊपर छीटा जाएगा। जो बच जाए किसी भी पौधे में डाल देंगे, किसी गंदी या गलत जगह में ना फेंक दें। अब ये जो प्रसाद है ये घर का एक एक सदस्य जो श्रद्धा पूर्वक इस प्रसाद को ले उसे आप देंगे और बाकी का संपूर्ण प्रसाद आप ग्रहण करेंगे। मैं क्या कहूँ कि क्या जादू होगा आपके साथ, क्या चमत्कार होगा, आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। महज एक दिन में बड़ी से बड़ी कामना पूर्ण करते हैं हनुमान जी महाराज। करके देखिए इस संकल्प को पूरे विश्वास के साथ, पूरी विधि के साथ इस संकल्प को आप करें और देखिए बड़ी से बड़ी कामना जो बरसों तक प्रयास करने के बाद पूरी नहीं हुई है, इस एक संकल्प के पाठ से आपकी वह कामना कैसे पूर्ण होती है। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। हनुमान जी की कृपा बरसे आप पर, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।